हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि जो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है विंडोज़ एंड लाइनक्स। So today in the video I'm going to share with you the comparison between the Windows and Linux. Also today I'm going to focus on the history of the Linux, and also I will share some very important terms with you in between the lecture. So वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना आगे और भी बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स अपने लिख रखे थे तो एक्सप्लेन यू ऑल। तो आई बेटर सजेस्ट यू कि आप अपने नोट्स खुद से बनाएं क्योंकि यहाँ तो मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू लाइक व्हाट इज़ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो भी हम लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर जो भी हम डेस्कटॉप यूज़ करते हैं उसमें हम जनरली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ओके, सो इसका जो इंटरफेस होता है विंडोज़ को उसको हम कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसलिए कहते हैं क्योंकि विंडोज़ में सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी एक इमेज फॉर्मेट में हैं। ऑल्सो वो इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है कि उसको कोई भी बहुत ईजिली यूज़ कर सकता है। लाइक सपोजिटली इफ़ यू वांट टू कॉपी समथिंग, यू जस्ट राइट क्लिक ऑन द फोल्डर एंड पेस्ट टू द अनदर फोल्डर। बट यही जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस का जो दूसरा फॉर्म है वो CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस। उसमें ये होता है कि जैसे कि हम विंडोज़ में कॉपी पेस्ट राइट क्लिक करके बहुत ईजिली कर लेते हैं, वही कमांड लाइन इंटरफेस में वही कमांड हमें लिखनी पड़ती हैं। ओके, सो यही ऑपरेटिंग सिस्टम के टू इंटरफेसेस हैं, CLI एंड GUI, कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सो विंडोज़ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ऑपरेटिंग सिस्टम वो GUI के लिए फेमस है। ऐसी जो हमारा लाइनक्स है वो कमांड लाइन इंटरफेस में सबसे ज़्यादा फेमस है। कमांड लाइन इंटरफेस में और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं बट लाइनक्स सबसे ज़्यादा हम इजी कहते हैं। उसकी जो कमांड लाइन है वो बहुत ज़्यादा इजी है, तो हम ईज़िली कोई भी कमांड लाइन डालते हैं एंड वो हमें बहुत ईज़िली आउटपुट दे देता है। यही विंडोज़ में हम ग्राफिक के थ्रू अपने जो भी रिजल्ट्स निकालना चाहते हैं वो हम करते हैं। होप इट्स क्लियर कि CLI एंड GUI क्या है, क्या इंटरफेसेस हैं। सो विच आई एक्सप्लेन यू इज़ दैट विंडोज़ इज़ फेमस फॉर GUI लाइक लाइनक्स इज़ फेमस फॉर CLI. Now come to the comparison, or we can say the differences between the Windows and Linux. Okay, जो सबसे पहले जो यूज़र होता है वो सबसे पहले इंटरेक्ट करता है शेल से। ओके, एंड जो शेल जो यहाँ पे इंटरेक्ट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से करता है, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा इंटरेक्ट करता है वो हार्डवेयर से करता है। बट जो हमारे लाइनक्स के केस में है वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कर्नल है। ओके, सो यूज़र हमेशा सेल से इंटरफेस करता है, कर्नल हमेशा यहाँ पे हार्डवेयर से इंटरफेस करता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस। Second, it is a graphical user interface Windows, which I told you already, and Linux is command line interface. Okay, so अगर मैं इनकी स्पीड के बारे में कंपैरिजन करूँ तो कहीं ना कहीं Linux ज़्यादा फास्टर है, बिकॉज़ यहाँ पे हम कमांड डायरेक्टली लिखते हैं और हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। वही विंडोज़ में हम पहले इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, मतलब कुछ भी हम परफॉर्म करते हैं, एंड देन बिहाइंड द कंप्यूटर उस जो भी हमने उसको कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें वो उसको पहले कमांड लाइन में कन्वर्ट करते हैं एंड देन इट विल गिव यू द रिज़ल्ट। ओके, सो विंडोज़ कहीं ना कहीं लाइनक्स के कंपैरिजन में स्लोअर है, इसलिए लाइनक्स बहुत ज़्यादा फेमस है कमांड लाइन इंटरफेस में। ओके, ऑल्सो विंडोज़ के केस में हम फोल्डर कहते हैं एंड लाइनक्स में हम इसको डायरेक्टरी कहते हैं। यही जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जब भी आप लॉगिन करते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और एक जो कॉलम होता है वो अदर यूज़र्स का होता है अगर आप लोग डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ करते हो। ऐसे ही लाइनक्स में हम एडमिनिस्ट्रेटर को रूट यूज़र कहते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू लर्न। ऑल्सो विंडोज़ में हम फाइल कहते हैं एंड लाइनक्स में भी ये सेम फाइल होता है,
वही विंडोज़ में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ हम इसको लाइनक्स में पैकेजेस कहते हैं। तो ये कुछ छोटे से टर्म्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा लाइक यूज़फुल हैं। सो गाइज आई सजेस्ट यू टू रिमेंबर ऑल दी स्मॉल टर्म्स एंड आई होप द कंपेरिजन्स आर इनफ टू राइट इन योर एग्जाम्स और फॉर द नॉलेज। ओके, सो जो लाइनक्स की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1964 में हुई थी बेल लेबोरेटरी में। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था न्यू जर्सी में जिसका ये पर्पस था कि उनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था जो मल्टी यूज़र हो। बट मे बी ये नहीं हो पाया तो उन्होंने इसको विड्रॉ कर दिया एंड 1969 में डेनिस ए रिचे एंड केन थॉमसन ने उसको दोबारा स्टार्ट किया। ओके, उन्होंने यूनिक्स के नाम से बनाया था जिसके फुल फॉर्म है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो उन्होंने इसको फ्री कर दिया, फ्री फॉर ऑल। तो ये 1975 में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ वर्जन 6 के नाम से। जो मेन जो इन्वेंट किया था वो हमारे लाइनस टॉरवेल्ट ने किया था। एक स्टूडेंट का नाम था लाइनस, उनके प्रोफेसर थे एंड्रियो। तो उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था माइनक्स के नाम से स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए। ओके, तो लाइनस ने अपने प्रोफेसर से इम्प्रेस्ड होके लाइनस की जगह एस हटा के उन्होंने एक लाइनक्स बनाया 1991 में। और उन्होंने ये बोला कि एक ओपन सोर्स कोड है, ये फ्री फॉर ऑल है। लाइक ओपन सोर्स लाइक आपको कहीं पर भी मिल जाएगा और उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, जीएनयू मूवमेंट आया था उस टाइम पे जो बहुत फेमस हुआ था 1991 में। वो भी लाइनस के वजह से हुआ था कि विल प्रोवाइड फ्री सॉफ्टवेयर। तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर लाइनस ये सारी बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। तभी से हमारा आया कि लाइनक्स प्लस जीएनयू। लाइनक्स इज़ नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स इज़ अ कर्नल। बट आजकल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से ही डायरेक्टली इतना फेमस हो गया है। तो अगर हम लाइनक्स को भी ऑपरेटिंग सिस्टम कहें तो इसमें कोई गलत नहीं है। नो बडी गोइंग टू से यू दैट यू आर रॉन्ग, बट एक्चुअली लाइनक्स इज़ अ कर्नल एंड लाइनक्स टुगेदर विद जीएनयू software create a operating system. Okay, yeah, so what I explained you guys, you can note it down that Linux is kernel, not a operating system, which I explained you. Also Linux is not a derivative of Unix. डोंट थिंक कि पहले यूनिक्स आया था एंड देन उसका सक्सेसर लाइनक्स था। लाइनक्स को खुद को लाइनक्स ने ही इन्वेंट किया था एंड उसका अपने खुद के सोर्स कोड थे जिसने उसको नाम दिया था लाइनक्स। Okay, which is I explained you before. And then also a Linux distribution is the Linux of kernel and the collection of software, which I told you that Linux plus software together create a operating system. So why Linux is so famous in command line interface is because it is a open source. Okay, we are not going to pay anything for using the Linux. Also ये बहुत ज़्यादा secure है। ओके, इसके बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड अपडेट्स फॉर ऑल द इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। मल्टी यूज़र है, मल्टी टास्कर है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन है, रेड फेडरा डेबियन ये भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करें। सो दीज ऑल आर दीज द फीचर्स ऑफ लाइनक्स। गाइस बहुत ही ईजी वे में आई थिंक आई शेयर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स विद यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपने उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन गेन करी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।